नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि भागवत संप्रदाय के विकास में कौन से वंश का योगदान सबसे ज्यादा था? हिंदी यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी हो जाएगा इसका आंसर। अगर बताना है कि भारत में सोने का सिक्का का जो चलन है ये कौन से वंश के द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, हिंद यूनानी हो जाएगा। तो हिंद यूनानी का कौन सा शासक था जो ये सोने का सिक्का चलाया था? ठीक है, मिनांडर था। बताना है कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किए थे? ठीक है, इसका सही आंसर पावापुरी हो जाएगा। बताना है कि जो महावीर स्वामी है ना, ये इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? राजगीर में। ठीक है, राजगीर में दिए थे। बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर अश्वसेन को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? पार्श्वनाथ के समेत शिखर झारखंड में। ठीक है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे जिसका नाम था पार्श्वनाथ, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति किस पर्वत हुआ था? ठीक है, समेत शिखर, समेत पर्वत हो जाएगा। बताना है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बताना है कि उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र किसका है? पदमपाणी। और ठीक है, पदमपाणी का चित्र हो जाएगा जो कि सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध है। बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद के। ठीक है, संसद को हो जाएगा। बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस एकमात्र न्यायाधीश का नाम बताना है जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, एम हिमायतुल्लाह हो जाएंगे। बताना है कि उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है जो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। नहीं, कपाड़िया हो जाएंगे। जो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, कपाड़िया। अगर बताना है कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री। ठीक है, गृह मंत्री होते हैं। बताना है कि वर्तमान में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 6 ठीक है, 6 हो जाएगा। बताना है कि जो क्षेत्रीय परिषद है ना, इसका स्थापना कब हुआ था, मतलब कौन से? 1956। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है तो उसी में हुआ था। बताना है कि एक दूध गंगा नदी है, ये किस राज्य में बहती है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसका आंसर। बताना है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया। बताना है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ठीक है, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन था कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू बोली थी। बताना है कि 2 पुस्तक बताना किसका है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन बीम। ठीक है, ये दोनों पुस्तक सरोजिनी नायडू को हो जाएगा। बताना है कि भारत में आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार। कब? एक है 1962, 1971, 1975। ठीक है, 1962, 1971, 1975। तो जो 1975 में जब लगा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। बताना है कि आपातकाल घोषणा के बाद संसद से कितने दिनों के अंदर अनुमोदन होना चाहिए? 1 महीना। ठीक है, 1 महीना। अब वही अगर राष्ट्रपति शासन हो जाएगा उद्घोषणा तो कितने दिन के अंदर संसद में अनुमोदन चाहिए? 2 महीना। 2 महीना। अब वित्तीय आपात जब लगेगा तो 1 महीना। उसमें भी 2 महीना। जब आपातकाल लगेगा तो उसमें 1 मंथ, और जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसमें 2 मंथ, और जब वित्तीय आपात लगेगा तो उसमें 2 मंथ। बताना है कि भारत में कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण 2005। ठीक है, 2005 हो जाएगा। बताना है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था? 2014। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को हो जाएगा। बताना है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर हो जाएगा। बताना है कि भारत में सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है? चिल्का झील। और ठीक है, उड़ीसा का जो चिल्का झील है वो हो जाएगा। बताना है कि किस क्लासिकल डांस को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? कथकली। ठीक है, कथकली को। जो बताना है कि क्वेश्चन था कि किस क्लासिकल डांस को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर कथकली हो जाएगा। बताना है कि कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरल का हो जाएगा, सही है। बताना है कि कौन से क्लासिकल डांस को देव नृत्य के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कुचिपुड़ी हो जाएगा। आगे बताना है कि कौन से क्लासिकल डांस का संबंध इस्लामिक संस्कृति से है? कथक। ठीक है, इसका सही आंसर कथक हो जाएगा। बताना है कि हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक के विजयनगर। ठीक है, कर्नाटक के विजयनगर में हो जाएगा। बताना है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 गो। ठीक है, 12 हो जाएगा। बताना है दुनिया का सबसे बड़ा
ध्यान केंद्र मंदिर कहाँ पे बना है? बनारस ठीक है, बनारस हो जाएगा। बताना है कि कुछ लोक नृत्य है, बताना है किस राज्य का है, जैसे कि मुखौटा, कुंभ नृत्य, मुखौटा यहाँ ने पर ना मुखौटा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और कुछ है जैसे कि पोंग नृत्य, वांचो, बारडो, ये कहाँ का है? सब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। बताना है कि किस पर्वत को एशिया का रीढ़ कहा जाता है? ब्लैक कुनलुन पर्वत हो जाएगा, कुनलुन पर्वत। बताना है कहाँ भाई? ये कुनलुन पर्वत नहीं पता क्या है। बताना है कि उस नदी का नाम बताना है ना जो यूरोप के 5 देशों के राजधानी से होकर बहती है। ठीक है, डेन्यूब नदी हो जाएगा जो कि यूरोप के 5 देशों के राजधानी से होकर बहती है। बताना है कि आराकान योमा पर्वत किस मतलब देश में है? ठीक है, म्यांमार में हो जाएगा। बताना है कि AP9 पर्वत किस देश का है? AP9 पर्वत किस देश का है? तो इटली का है। इटली का है। एक है, बताना है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। बताना है कि द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन कौन चालू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन समाप्त किया था? ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। बताना है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना कौन किया था? हाँ, मतलब गवर्नर जनरल का नाम बताना है तो कर्नवालिस हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना कौन किया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएंगे। बताना है कि सिविल सेवक परीक्षा का जो सृजन है ना किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? ठीक है, कर्नवालिस ही हो जाएगा। बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल का मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है? ठीक है, कर्नवालिस का ही हो जाएगा। बताना है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो बसीन की संधि हुआ था ना, तो कब हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था? 1802 में हुआ था। 1802 में। बाजीराव ठीक है, बाजीराव द्वितीय। इधर से अंग्रेज में कौन थे? वेलेस्ली। ठीक है, आगे बताना है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? मतलब एक शासक का नाम पूछेगा ना तो अवध का नाम आवा, वही बेलेजली का सहायक संधि कहेगा क्वेश्चन कि अगर बेलेजली का सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद के निजाम बन जाएगा। कब? 1798। ठीक है, 1798। बताना है कि बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने सर्वोपरिता, जिसको सर्वोच्चता बोला जाता है, इसकी नीति को अपनाया था? लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। बताना है कि शानदार निष्क्रियता का जनक किसको मानते हैं? लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस का था। शानदार निष्क्रियता के जनक किसी को मानते हैं? लॉर्ड लॉरेंस को। बताना है कि बंगाल में दासों के निर्यात पर अंतिम रूप से रोक कब लगा दिया गया था? 1843। नहीं, बंगाल में दासों के निर्यात पर अंतिम रूप से 1789 में। ठीक है, आगे बताना है कि ठगी प्रथा को कौन समाप्त किया था? ठगी प्रथा। लॉर्ड एलन बोलो। हाँ, सहायता से किसके? ठीक है, है। ठीक है, कर्नल सलीमन हो जाएंगे। कब? 1830 में। ठीक है, 1830 में। बताना है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब? 1829। ठीक है, विलियम बेंटिंग हो जाएंगे 1829 में। बताना है तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण। अगर बताना है कि सुगंधित तेल और इत्र के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है जो उत्तर प्रदेश में कौन सा जगह है? ठीक है, कन्नौज है। इसका आंसर कन्नौज हो जाएगा। बताना है कि वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कब और कहाँ पे लगाया गया था? 1940। ठीक है, 1940 में। कहाँ पे? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। वायुयान है, वायुयान बेंगलुरु में। हॉल ओवर नाम है। ठीक है, हॉल हो जाएगा। बताना है कि जलमार्ग निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ पे और कब लगाया गया? 1941 में लग रहा है चेन्नई में। ठीक है, 1941 में विशाखापट्टनम में। बताना है कि विकास उद्योग के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? विकास उद्योग के नाम से मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो ये 1928 में शुरू हुआ था। बताना है कि भारत में शीशा उद्योग के 2 प्रमुख केंद्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। बताना कौन है? ठीक है, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद हो जाएगा। बताना कि सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना भारत में कब और कहाँ पे लगाया गया था? 1904 ठीक है, 1904 और मद्रास में हो जाएगा। बताना है कि हम बता रहे हैं कुछ धागा का नाम बताना है कि कृत्रिम है कि प्राकृतिक है, जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान, एक्रिलिक, पॉलीमर, ये सब कैसी धागा है? ठीक है, ये सब कृत्रिम धागा है। बताना है कि पटसन, जिसको जूट भी बोला जाता है, तो इसका पहला कारखाना कहाँ पे लगा था? जूट के लग रहा है रिसरा पश्चिम बंगाल 1855। ठीक है, 1855 पश्चिम बंगाल के रिसरा में लगा था। बताना है कि ऊनी वस्त्र मिल कब और कहाँ पे लगाई गई थी? ऊनी वस्त्र मिल 1876 में से लग रहा है। नहीं, 1876 सही है, कानपुर में कानपुर में ऊनी वस्त्र का पहला मिल।
ठीक है, आगे बताना है ठीक है, कि ठीक है सर। पौलीगरा विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था। एक विद्रोह हुआ था पौलीगरा, तमिलनाडु। ठीक है, दक्षिण के जो क्षेत्र थे वही प्रभावित हुए थे, दक्षिण भारत के। आगे बताना है कि लेंसडाउन एक पर्वतीय नगर है, ये किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश। लेंसडाउन उत्तराखंड है, उत्तराखंड। ठीक है, इसका सही डलहौजी हिमाचल प्रदेश। हाँ, और वही डलहौजी एक पर्वतीय नगर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताना है कि एक गैंगिक एक्ट के रूप में किस एक्ट को जाना जाता है। गैंगिक एक्ट के रूप में किस एक्ट को जाना जाता है। 1878 के हवे थी 1778 के 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। नो गैंगिक एक्ट के नाम से ही जाना चला। कौन? किस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हवे गैंगिक एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, हाँ उसको बोला जाता है। ठीक है, इसको देख लेंगे आगे। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में जब हुआ था ना, इस साल 24 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो फोकस देश कौन सा देश था। श्रीलंका। नहीं, अथी हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा। तंजानिया। क्या क्वेश्चन ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में जो हुआ था ना, इसका फोकस कंट्री कौन सा देश था, तो तंजानिया हो जाएगा।